सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद्धि सिद्धियां में घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली
तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आदरणीय प्रेमी श्री बिट्टू वर्मा जी से प्रार्थना है कि वो प्रार्थना वाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश से संगत की सेवा में रखें। श्री बिट्टू वर्मा जी। माइक ऑन करो, माइक माइक प्रेमी जी माइक ऑन करो अपना। बिट्टू वर्मा जी प्रेमी जी अपना माइक ऑन करो, थोड़ा माइक ऑफ है। दोबारा करो जी। हाँ जी आ रही। नहीं दोबारा करो, एक बार बटन ऑन करो बस हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी बोलो। प्रेमी जी आवाज नहीं आ रही थोड़ी। बिट्टू वर्मा जी प्रेमी जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक बंद हैगा। प्रेमी जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। आ रही है जी, आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार सत स्वरूप नारायण को कर बंदना बारम बार, मंगत या परम सुख मिले, नित्य सतगुरु को कर वंदना बार, मंगत या परम सुख मिले, नित श्रद्धा चितधार, तू साचा साहिब सर्व आधार, नित नित करूं तोहे नमस्कार, अपरम अपार तेरी वडियाई, तू समरथ पुरख आगाही, जाकी पल पल मांगू तुझ चरण की सेवा, खल बुद्धि विचार से ही ना, दुर्मत विकार में नित लिपटीना, कारण करता तू गुर मेरा, अरदास
काटो बाव फेरा दूसर है अतीनी अनमत भर में नहीं शानी करो मूरे मानने उठ बर माए पल पल बाबू मोह तो कभी को करो बस शीश करुणा कर देवा निर्चेत में तेरी चित जाऊं तो आग मैं नीरज तू पढ़ ले, ये ठीक नहीं। नीरज हाँ जी, आप पढ़ लो, ये ठीक नहीं आ रहा। हाँ जी। प्रेमी जी, बिट्टू वर्मा जी, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रेमी जी मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। मैं माँ तेरी नहीं वरनी जाए, कोट वरख जो सेव कमाए, अपने भाने तू करे नित दात, अपने भाने तू होए दयाल, काटे भरम माया दुख जाल, भाता का भात सयान धारी, मिटे न तृष्णा दुख जालय पारी, दिवस रैन कई वरक बिताए, भोगे भोग अधिक दुखदाय, मिटी न तृष्णा अत दुखकारी, चले निमाणा अंत की बारी, राजा राणा साधु दरवेश, तृष्णा लागा अत घना कलेश, जैसे पूछूं दुख जाल दिखाए, सर्व सुख केवल
सब कुछ छाड़ तुद सरनी आया, बख्शन हार तू बख्श प्रबराया। सब कुछ छाड़ तुद सरनी आया, बख्शन हार तू बख्श प्रबराया। आवन जावन सब जगत पसारा, तू साचा एक करतार, मंगत की जय बेनती, प्रभ दीजो चरण आधार। आवन जावन सब जगत पसारा, तू साचा एक करतार, मंगत की जय बेनती, प्रभ दीजो चरण आधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बीच में कनेक्टिविटी इशू से ठीक से प्रसारण न होने के लिए क्षमा याचना। इस अति सुंदर प्रार्थना वाणी में महाराज जी बड़े दीन भाव से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और उस माध्यम से, स्तुति के माध्यम से आम संसारिक जीवों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस अति दुस्तर माया जाल में, इस संसार की आग से अगर तुझे बचना है और सुख की तेरी जो निरंतर इच्छा रहती है, वो अपरम सुख जो तू चाहता है, तो सतस्वरूप नारायण को कर वंदना बारंबार, मंगत अपरम सुख मिले नित श्रद्धा चितधार। तो उसी प्रभु की शरण में निरंतर रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण दास को आज्ञा हुई है कि जीवन स्मृतियां पुस्तक से कुछ अंश संगत की सेवा में रखे। पृष्ठ 323। तरन तारण में दिए गए उपदेशों का खुलासा। फाइलियत यानी कि कर्तापन ही आवागमन है, यही बंधन है और यही जीवनपन है, जीवपन है, यही महदूदियत है। इसका मुखालिफ निष्कामपन है। जब तक कर्तापन है तब तक जन्म मरण का चक्कर है। इसको तामसिक कहते हैं। अंतःकरण के अंदर फाइलियत यानी कि कर्तापन का भाव जन्म का हकीकी बीज है। जब तक यह बीज रहता है, जिस्म की कैद कायम रहती है और हकीकी खुशी नामुमकिन है। तरह तरह की तृष्णा से जीव जलता रहता है, यानी खुशी कैद रहती है। अकर्तापन या गैर फाइलियत की हालत में चित्त से यह सब कुछ दूर हो जाता है। जब उसमें अकर्तापन आता है तो ये सारी गफलत उससे दूर हो जाती है। ये गैर फाइली हालत सिर्फ ईश्वर परायण होने से ही पैदा हो सकती है। ईश्वर परायण होकर यानी कि ईश्वर की शरण में जाकर काम करना ही सहज उपाय है। यह ही भक्ति है। शुद्ध आचरण, सादा जीवन, पब्लिक सेवा और गुरु भक्ति के बगैर ईश्वर प्राप्ति नामुमकिन है। शुद्ध आचरण, सादा जीवन, पब्लिक सेवा
और गुरु भक्ति के बगैर ईश्वर प्राप्ति नामुमकिन है। निष्कामता ही समता योग है। इससे सच्ची खुशी मिल सकती है। इसके लिए ही पुरुषार्थ करना योग्य है। महाराज जी ने शुद्ध आचरण पर जोर दिया है और फरमाया है कि जब तक इंसान पहले सच्चा इंसान नहीं बनता, ईश्वर का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब तक इंसान पहले सच्चा इंसान नहीं बनता, ईश्वर का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। महज धार्मिक किताबें पढ़ते रहना जिंदगी का मकसद नहीं है। महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं, महज धार्मिक किताबें पढ़ते रहना जिंदगी का मकसद नहीं है। मौत को हर वक्त याद रखना और महापुरुषों के वचनों पर सही अमल करने से जिंदगी का सफर कम हो सकता है। महान पुरुषों के आचरण को अपनाना और उसके मुताबिक अमल करना ही मंजिले मकसूद का सीधा। महापुरुषों के आचरण को अपनाना और फिर उस पर अमल करना, इसके वास्ते और कोई तरीका नहीं है। अमल के बगैर और सही पुरुषार्थ के बगैर इंसान को अपने स्वभाव में स्थिति नामुमकिन है। आगे एक संशय निवृत्ति प्रश्न है। गुरुदेव जी के दर्शन करने बाबू अमोलक राम जी पधारे। उन्होंने एक दिन पूछा, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, पहले शरीर को समझोगे तब इस नुक्ता का हल होगा। जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है उसमें से वाणी उठती है कि मुझे तकलीफ हुई। अगर शरीर का कोई अंग टूट जाता है तो कहता है कि मेरा अंग टूट गया। इससे मालूम हुआ कि शरीर में एक चीज है जो इस शरीर को मेरा मेरा कहती है, जैसे मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे रिश्तेदार, मेरा कुटुंब वगैरह। इससे साबित हुआ कि मेरा कहने वाला वो असल शरीर से अलहदा है, वरना वो कहता वो ही शरीर है, न कि शरीर मेरा है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीव कहा गया है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीव कहा गया है। जो शरीर के दुखों सुखों को महसूस करती है वो ही जीव है। जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है तब तक उसका बोध नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की वाणी और तहरीरों को पढ़कर उसको मानता है, मगर अंतर से ना प्रीत है ना प्रतीत। जब तक अंतर विखे बुद्धि शरीर और शरीर के दुखों में गिरफ्तार है वो इसको अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन जब बुद्धि गंभीर हो जाती है और शरीर के दुखों सुखों पर अबूर पा जाती है तब उसको बोध हो जाता है कि शरीर तत्वमयी है, मैं शरीर से भिन्न हूं। शरीर किसी खास शक्ति के सहारे चल रहा है, मुझे उस पर कोई जाब्ता नहीं। जब तक मुझे उस पर कोई जाब्ता नहीं तब यह शरीर और जीव को जानती है। ये ही फनाफी अल्लाह का मसला है। जब शरीर और शरीर की ममता से अलहदा होता है तब वो परम तत्व अंदर प्रकट होता है। वास्तव में ईश्वर और जीव का कोई भेद नहीं। विज्ञान को पहुंचा हुआ ईश्वरवादी है। संसार को जीतने वाला वही है जो शरीर को जीतने वाला है। शरीर की मजबूरी से आजाद होना ही सही मार्ग है। जब इस पर पूरा कंट्रोल हो गया तब सब दुनिया का मालिक हो गया। चक्रवर्ती राजे भी ऐसे गुणी पुरुष की गंभीर अवस्था को देखकर उसके चरणों में झुकते रहे हैं। शरीर 5 तत्वों के हैं, कई एक उच्च कर्म कर रहे हैं, कई एक नीच कर्म कर रहे हैं। जो उच्च कर्म कर रहे हैं उनकी बुद्धि तीव्र है, वो उनको सही रास्ते पर ले जा रही है। नीच कर्म करने वाले विवेक से हीन हैं। दुनिया का निजाम बुद्धि की गंभीरता और तुच्छपने पर खड़ा है। जब तब बुद्धि को सही करने के लिए ही है। आगे प्रश्न है, महाराज जी, सिमरन का स्वरूप क्या है? उत्तर, प्रेमी, मन का स्वरूप है मनन करना, या दूसरे शब्दों में सिमरना।
ये कर्तापन ही संसार है। मन जिंदा वाणी करके है। जब तक ठिकाने नहीं आता स्मृति जारी रहती है। जब तक इसको ठिकाने पर लाने का प्रबंध ना हो तब तक ये ठिकाने पर नहीं आता। जब स्मृति का नाका फिराया निर्वाण अवस्था का बोध हो गया। वाणी भूल गया। सिमरन हृदय करके होता है, सेवा शरीर करके होती है। ये साधन देह पर काबू पाने। मुंह बंद करके जब सतनाम का सिमरन किया जाए तब बंधन से मुक्ति मिलती है। ये गुरु से हासिल होता है। जो संसार को सिमरता है वो संसारी है, जो देह को सिमरता है वो व्यापारी है। आगे शीर्षक है प्रेमियों को मान देना। शुभ शुभ स्थान पर सत्संगशाला की तामीर मुकम्मल हो गई, मगर ईंटों की कमी से लंगर का कमरा ना बन सका। स्थानीय संगत के प्रेमियों ने इस कमी को महसूस किया। उन्होंने बाबू अमोलक राम जी से कहा कि गुरुदेव से लंगर का कमरा बनाने की आज्ञा ली जावे। अहमदाबाद में बाबू अमोलक राम जी ने गुरुदेव को पत्र लिखकर इजाजत मांगी तो गुरुदेव ने आज्ञा देते हुए फरमाया कि अगर वो इसे जरूरी समझता है तो तामीर करवा लिया जावे। साथ ही यह भी तहरीर किया कि उस जगह यानी स्थान पर इतना रुपया खर्च करना मौजू नहीं है। जब गुरुदेव जी वापसी पर तरन तारण पहुंचे तो बाबू अमोलक राम जी ने तार द्वारा इतला कर दी कि ईंटों का बंदोबस्त हो गया है, आप आज्ञा देवें। आपने तरन तारण के प्रेमी अनंतराम कुंद्रा से मशवरा किया तो उन्होंने भी लंगर का कमरा बनने की सहमति जाहिर की, तब आज्ञा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्पुरुष स्वयं फैसला न करके दूसरे प्रेमियों से उनको मान देने के लिए सलाह लेते थे। आगे शीर्षक है संगठित जीवन शिक्षा, परस्पर प्रेम ही सुखी जीवन है। तरन तारण फरवरी 1945। जिस स्थान पर आप विराजमान थे वहां एक बड़े आम के पेड़ पर शहद का छत्ता लगा हुआ था। किसी कारण मक्खियों ने वहां से उड़ना शुरू कर दिया और आगे पीछे आनी शुरू हो गई। सत्पुरुष ने जब देखा तो पास बैठे प्रेमियों से फरमाया, प्रेमियों इनकी तरफ ना देखो, ना ही इनको हाथ से मारने या हटाने की कोशिश करो और ना ही उंगली उस तरफ करें। परंतु प्रेमियों ने गुरु वाक्य की तरफ ध्यान नहीं दिया और 2-3 मक्खियों को हाथ से मार डाला। इस पर मक्खियां छत्ते से उड़कर उन्हें चिमट गईं और खूब डंक लगाए। सब प्रेमी उठकर भाग गए, मगर वो जिधर जाते वो मक्खियां उनके पीछे जाती। काफी देर बाद उनसे छुटकारा मिला। रात होने से पहले ही भगत बनारसी दास को बुलाकर डंकों रात होने से पहले ही भगत बनारसी दास जी को बुखार डंकों की वजह से हो गया। रात को जब तंबू में आप प्रेमियों सहित बैठे तो भगत बनारसी दास से पूछा, प्रेमी क्या हाल है? भगत जी, महाराज जी कृपा है। सत्पुरुष कहते हैं, कैसा सलूक है इन मक्खियों का आपस में? इस बात से सबक लेना चाहिए। इसी तरह किसी एक प्रेमी को दुख तकलीफ हो तो सबको उसकी सेवा में पहुंच जाना चाहिए। इनका आपस में किस तरह का संगठन है, इसी तरह सब प्रेमियों को इत्तेफाक रखना चाहिए। प्रेमियों, अब 2-4 रोज रह गए हैं, फिर नदी नाम संजोगी मेले। आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। कोई सत्संग का प्रोग्राम भी बना लें जिससे परस्पर विचार मिलता रहे। प्रेमी कहते हैं, महाराज जी आपकी कृपा होनी चाहिए, सब कुछ बन सकता है। लाहौर में तशरीफ आवरी 19 मार्च 1945। एक मास तरन तारण में कयाम फरमाने के बाद 19 मार्च 1945 को सत्पुरुष लाहौर में तशरीफ ले आए और मार्तंड भवन चुबुर्जी में कयाम फरमाया। परमार्थी जी ने अन्य लाहौर निवासी प्रेमियों को इतला दे दी और उसी दिन से सत्संग का सिलसिला शाम 4 बजे से 5 बजे तक जारी हो गया।
वैसे दर्शन अभिलाषी सुबह से शाम तक आते जाते रहते थे। जैसी जैसी स्थिति के प्रेमी आते, उनको उसके मुताबिक ही जवाब दिया जाता था। इस दौरान दोरांगला, तरनतारन, काहनुवान, रावलपिंडी, डोमेल इत्यादि शहरों से प्रेमी दर्शनों को आए। डॉक्टर भगत राम खन्ना और सेठ ताराचंद के जीवन पर आपके विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। 14 दिन तक लाहौर में रुके। आगे शीर्षक है शुभ स्थान पर आगमन। लाहौर से चलकर गंगोटियां तशरीफ ले आए। बैसाखी का सत्संग शुभ स्थान गंगोटियां पर 13 अप्रैल 1945। इसका शीर्षक है सुख सुख त्याग में है। शरीर रूपी संसार को धारण करके जीव पैदा होने से मरने तक कुछ ना कुछ करता रहता है, एक लम्हे भी फारिग नहीं होता। महापुरुषों ने इसके मुतालिक विचार किया और बतलाया कि शरीर करके ही दुनिया है। शरीर खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो गई। शरीर रूपी फिल्म का अक्स बाहर सृष्टि को देख रहा है। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ रहा है, सृष्टि बढ़ रही है। जागृत में संसार का और रूप है, स्वप्न में और देखता है। असल में दुनिया का कोई रूप नहीं है। जिस जिस अवस्था में जो जीव है, उसको वैसी ही सृष्टि भासती है। जितनी भी याददाश्त और मालूमात अंदर है, उतनी ही दुनिया है। जीव की याद ही दुनिया है। जो चीज याद है वो मौजूद है, जो याद नहीं है वो मौजूद नहीं है। कल्पना के मुताबिक ही जीव दुनिया को देखता है। गुणी पुरुषों ने सोचा कि दुनिया क्या है, दुनिया का आगाज व अंजाम क्या है। उन्होंने पता निकाला कि दुनिया का आगाज ख्याल में है। उन्होंने पता लगाया कि दुनिया का आगाज ख्याल में है। मेरे मन की कल्पना ही मेरी दुनिया है। जैसी जैसी जीव की कल्पना होती है, वैसी ही उसकी दुनिया होती है। ज्यों ज्यों जिस्मानी तगेरों तब्दल हो रहा है, बचपन बदलकर जवानी आती है, जवानी बदलकर बुढ़ापा आता है, उसके मुताबिक ही दुनिया बदल जाती है। इससे साबित होता है कि अपने ख्यालात करके सृष्टि नजर आ रही है। असल में सृष्टि का कोई वजूद नहीं। फिर गुणी पुरुषों ने विचार किया कि जीव को अंदर आराम क्यों नहीं। जीव को अंदर आराम क्यों नहीं। आराम की खातिर बड़े बड़े यत्न किए, सब सिलसिला बनाया, मगर दिल को आराम नहीं। अंदर से लाचार है। सब कुछ मौजूद है, धन दौलत बाल बच्चे परिवार मौजूद हैं, मगर दिल को तसल्ली नहीं, लाचार है। जब मौत आई, दिल का क्या हाल होगा। जीव को हर वक्त चाह है कि मुझे सुख मिले और मेरा मान सारी दुनिया करे। ये प्रधान कामना उसके अंदर है। महापुरुषों ने सोचा कि सुख भी सदा नहीं रहेगा, बड़ा भी हमको कोई ना मानेगा। सुख प्राप्ति की कामना उसके लिए कोशिश और सुख की स्थिति की आग लगी रहेगी। ये रोग कभी मिटने का नहीं। इस बात को सोचकर उन्होंने इसका इलाज निकाला कि अगर तू सर्व सुख अपरम सुख चाहता है, तू अपने आप को मिटा दे, अर्थात नित ही सेवा कर। अगर सेवा करेगा, मान और सुख पाएगा। गांधी ने व्रत रखा। जब दुनिया को उसके व्रत से परेशानी हुई तो सारी दुनिया ने व्रत रखा। क्यों? इसलिए कि उसने लोगों के दिलों पर फतह पाई हुई थी। इसलिए दुनिया ने उनके कठिन प्रण को देखकर व्रत रखा। ये सेवा का फल है। इसलिए सेवा की दवाई ठीक है। सेवा करके सुख है। जब सब दुनिया का सुख उसका सुख है। अपनी खुशी को दूसरों की खुशी में खत्म कर। जब तू अपनी खुशी को दूसरों की खुशी में तर्क करेगा, लाखों की खुशी को पाएगा। जितने भी गुरु पीर अवतार और महापुरुष हुए हैं, उनमें यह ही बड़ाई थी। उनका भाव निर्मल था, उनका संकल्प निर्मल था। उन्होंने यकीनी तौर पर समझा था कि एक दिन हमने खत्म हो जाना है। जिंदगी के वक्त को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए।
उन्होंने सोचा कि दूसरे को सुख व आराम देना ठीक है, वे खुद दुख उठाकर दूसरों का भला चाहते रहे। ऐसे ही महापुरुष संसार में नारायण का रूप हैं। असली खुशी उन्हीं को हासिल हुई है। दुनिया का असली रूप फना है, मगर जिन महापुरुषों ने अपने कर्तव्य को पूरा किया, युगों पर्यंत उनका मान हो रहा है। बुद्धिमान पुरुषों ने यह भी बतलाया है कि तुम्हें मौत नहीं छोड़ेगी, सुख सदा नहीं रहेगा, शरीर वफा नहीं करेगा। इसलिए ऐसे कर्म धारण ना करो जो बाइसें गम हो, बल्कि ऐसे अच्छे मार्ग पर चलो जो कि महापुरुष बतलाते हैं। श्रद्धावान होकर उनके वचनों पर अमल करो, ताकि तुम भी उन जैसी खुशी हासिल कर सको। भर्तृहरि जब लाहौर आए, तब वहां के राजा ने उनसे पूछा कि क्या पागलों जैसा रूप बनाया है। भर्तृहरि ने जवाब दिया, जो बेफकीरी और आराम मुझे इस गुदड़ी में मिला है, सिंहासन पर नहीं मिला। जिंदगी का सच्चा सुख त्याग में है, वो त्याग जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। कथनी से कुछ न सरे, तन मन दीजो वार, मंगत जीवन जगत में केवल हैं दिन चार। कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दीजो वार, मंगत जीवन जगत में केवल हैं दिन चार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का अंतिम चरण, वैराग्यवाणी शब्द 913 से 914, और उसके पश्चात आरती एवं समता मंगल। हमारे आदरणीय प्रेमी श्री वेद प्रकाश विद जी से प्रार्थना है कि वो संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। पानी का ये बुदबुदा, चिन्ह में बिन से जात, मंगत बिन हर सिमरने, सब ही गूढ़ खात। पानी का ये बुदबुदा, चिन्ह में बिन से जात, मंगत बिन हर सिमरने, सब ही गूढ़ खात। बड़े बड़े भूमि के मालिक और जिनके बड़े परिवार, चले निशान जगत से खाली हाथ पसार। रोता आया जगत में अंधमत जीव अनजान, अंत करोता जात है, ना कोई बूझ पहचान। पर हक को नित कामना, जोर जुल्म कमाए, राजे राने जगत के
दे जमपुर जाए, झूठ दई के भोग में क्यों दुनिया लल जाए, न स्थिरता इस भोग की, ना दे फिरी रहा है, दे रूपी बियाबान है, कर्म का तिसमें जार, फल की आशा राख के मोया जीव गवार, जतन करे बहु बात के तो भी शांत न होए, जो गाले भूमि कोट कर विजय की मणि परोए, कूड़े इस संग्राम में सबने पाई गात, काल दगा दे मारसी, कोई न छूटन पात, कूड़े इस संग्राम में सबने पाई गात, काल दगा दे मारसी, कोई न झूठन पात, जब लग सच पुरतीत नहीं, मन नहीं पर से ठोर, घालन सभी दुख सार है, फिरे चुरासी गोर, चार दिना दा जीवना अंत मिले विचार, लाख करोड़ी संपत तजे और राज दरबार, सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, मंगत गाले नाम जो पाए परम सुख मेल, सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, मंगत गाले नाम जो पाए परम सुख मेल, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, तीन काल रचपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल, तू नित पतित आधार है, पूर्ण प्रभु जगदीश,
मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत तू दाता दातार है पर गौतम सुखरीत पवन पानी वैशंकर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आदि पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत को कर को राख ले कृपा निज करतार काल कर्म जय दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पहुँचरण की आखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीर्त साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेत हरो दीजो सत विश्वास शरणागत मधुमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान तू साजा साहेब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद हुए दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परख होवे नाद रूप विस्मात पल पल की जुआरती तन मन दजू वियाद जग यावन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दूस्तर तर जाऊं अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल
सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। सभी प्रेमियों को ओम ओम सत्यम सत्यम सर्वधाम। सर्वदा।